चाणक्य नीति, ये बातें जो हर व्यक्ति को जीवन में सफल और सम्मानित बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञान स्रोत चैनल पर। आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक या राजनेता ही नहीं थे, बल्कि वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाले सिद्धांत दिए। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति की 30 ऐसी बातें जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो सफलता, सम्मान, धन और सुख उसके जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि इन बातों में से कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य कहते हैं कि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोया हुआ मित्र फिर मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सफल लोगों और असफल लोगों के पास एक दिन में समान 24 घंटे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि सफल व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है। अपनी योजनाएं किसी को न बताएं। जब तक आपका कार्य पूरा न हो जाए उसे दुनिया के सामने प्रकट न करें। बहुत से लोग अपनी योजना पहले ही सबको बता देते हैं। इससे या तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर चुपचाप काम करें और सफलता मिलने के बाद दुनिया को परिणाम दिखाएं। धन का सम्मान करें। धन कमाना जितना कठिन है उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक कठिन है। फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता। कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत और भविष्य के लिए रखें। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। धन चोरी हो सकता है लेकिन ज्ञान कोई नहीं चुरा सकता। सीखना कभी बंद मत कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति केवल सपने देखता है, जबकि मेहनती व्यक्ति उन सपनों को सच करता है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आज का काम कभी कल पर मत छोड़िए। 6. क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत होकर सोचिए। यही बुद्धिमानी है। अच्छे मित्र चुनें। मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाइए। अच्छे मित्र जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जबकि बुरे मित्र पतन का कारण बनते हैं। सत्य का मार्ग अपनाएं। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वह विश्वास और सम्मान दोनों छीन लेता है। 9. आत्मविश्वास रखें। यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हर बड़ी सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। 10. अवसर को पहचानना सीखें। अवसर बार बार नहीं आते। समझदार व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी किस्मत बदल देता है। बात 2. धन का सम्मान करें। चाणक्य नीति। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि मनुष्य के परिश्रम, समय और त्याग का परिणाम है। इसलिए धन का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता उसके पास धन अधिक समय तक टिकता नहीं। धन कमाना आसान नहीं होता। इसके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके, अपने परिवार से दूर रहकर या कठिन परिस्थितियों का सामना करके धन कमाता है। यदि वही धन बिना सोचे समझे खर्च कर दिया जाए तो ये केवल पैसे की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की भी अनदेखी है। चाणक्य कहते हैं कि धन का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमानी है। यदि आपके पास धन है तो उसे केवल दिखावे, शौक या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च न करें। दिखावा कुछ समय की प्रशंसा दिला सकता है, लेकिन समझदारी से किया गया खर्च जीवन भर सुरक्षा और सम्मान देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए, एक हिस्सा आवश्यक खर्चों के लिए और एक हिस्सा भविष्य की कठिन परिस्थितियों के लिए अलग रखता है। क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब बचाया हुआ धन ही सबसे बड़ा सहारा बन जाए। चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। धन आज है तो कल नहीं भी हो सकता। यदि धन आने पर मनुष्य अहंकारी हो जाए, दूसरों का अपमान करने लगे या स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगे, तो ऐसा धन अधिक समय तक उसके पास नहीं टिकता। विनम्रता ही धन की सबसे बड़ी रक्षा है। इसके साथ ही धन को केवल जमा करना ही पर्याप्त नहीं है। उसका उपयोग सही कार्यों में होना चाहिए। परिवार की जरूरतें पूरी करना, बच्चों की शिक्षा, माता पिता की सेवा, स्वयं का विकास और जरूरतमंदों की सहायता, यही धन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग है। ऐसा धन केवल सुख ही नहीं देता, बल्कि समाज में सम्मान भी दिलाता है। दोस्तों, याद रखिए कि धन आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं।
यदि धन के पीछे भागते भागते आप अपने रिश्ते, स्वास्थ्य, चरित्र और ईमानदारी खो देते हैं, तो वह धन किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि हर रुपये को अपनी मेहनत का फल समझेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे, नियमित बचत करेंगे और धन का उपयोग केवल अच्छे और आवश्यक कार्यों में करेंगे। अंत में चाणक्य की शिक्षा का सार यही है, जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है, धन भी उसी व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आता है। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। चाणक्य नीति शिक्षा सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और जो जीवन भर आपका साथ देता है, तो वह है शिक्षा। सोना चांदी, धन दौलत और संपत्ति समय के साथ कम या समाप्त हो सकती है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। एक शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर नया रास्ता खोज लेता है। वहीं केवल धन पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति यदि धन खो दे तो अक्सर असहाय महसूस करता है। इसलिए चाणक्य ने शिक्षा को सबसे बड़ा धन कहा है। शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल या कॉलेज की डिग्री प्राप्त करना नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें सही और गलत का अंतर समझाए, अच्छे निर्णय लेना सिखाए, दूसरों के प्रति सम्मान रखना सिखाए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे। इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने साधारण परिस्थितियों से शुरुआत की, लेकिन अपने ज्ञान के कारण दुनिया में महान बने। उनके पास शुरुआत में धन नहीं था, लेकिन शिक्षा ने उन्हें सम्मान, सफलता और पहचान दिलाई। इससे ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान के सामने धन भी छोटा पड़ जाता है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि अब उसे सब कुछ आ गया है, वहीं उसकी प्रगति रुक जाती है। हर दिन कुछ नया सीखने वाला व्यक्ति समय के साथ और अधिक सक्षम, बुद्धिमान और सफल बनता जाता है। आज के समय में ज्ञान प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। किताबें, अच्छे शिक्षक, अनुभव और नई तकनीक, इन सभी से हम लगातार सीख सकते हैं। लेकिन सीखने की इच्छा हमारे भीतर होनी चाहिए। यदि सीखने की भूख समाप्त हो जाए तो विकास भी रुक जाता है। याद रखिए, धन आपको कुछ समय के लिए सुविधा दे सकता है, लेकिन शिक्षा आपको जीवन भर सम्मान, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यही कारण है कि एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्वयं को संभाल सकता है और फिर से सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि जीवन में कभी सीखना बंद नहीं करेंगे। हर दिन कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया समझेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना अधिक ज्ञान होगा, उतना ही उज्ज्वल आपका भविष्य होगा। अंत में चाणक्य की इस शिक्षा को हमेशा याद रखिए, शिक्षा वह अमूल्य धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है और न ही समय उसे नष्ट कर सकता है। यही धन मनुष्य को सच्चा सम्मान, सफलता और स्थायी समृद्धि प्रदान करता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है, तब उसकी बुद्धि सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता खो देती है। यही कारण है कि गुस्से में लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी जीवन भर का पछतावा बन सकता है। सोचिए, कितने रिश्ते केवल कुछ मिनटों के गुस्से के कारण टूट जाते हैं। कितनी मित्रताएं समाप्त हो जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं और वर्षों की मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा कुछ कठोर शब्दों की वजह से नष्ट हो जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। उस समय हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में लाख कोशिश करने पर भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को शांत करता है। चाणक्य ये भी बताते हैं कि धैर्य और संयम ही सच्चे बलवान व्यक्ति की पहचान है। जो हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता है, वह शक्तिशाली नहीं, बल्कि अपने मन का दास होता है। लेकिन जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान और सफल कहलाता है। यदि कभी आपको क्रोध आए तो तुरंत कोई निर्णय न लें। कुछ पल शांत रहें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या आपका ये गुस्सा समस्या का समाधान करेगा या उसे और बढ़ा देगा। अधिकांश मामलों में आपको उत्तर मिलेगा कि शांति से लिया गया निर्णय ही सबसे अच्छा होता है। याद रखिए, सामने वाले व्यक्ति को हराने से बड़ी जीत अपने क्रोध को हराना है। जिसने अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज से यह संकल्प ले कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।
हम सोच समझकर बोलेंगे, धैर्य से निर्णय लेंगे और हर समस्या का समाधान शांत मन से खोजेंगे। अंत में चाणक्य की इस शिक्षा को हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, और स्वयं पर विजय पाने वाला व्यक्ति संसार की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। आत्मविश्वास रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो संसार का कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। ये वह आंतरिक बल है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं। कभी असफलता मिलती है, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, वह इन सभी चुनौतियों का सामना करके एक दिन अवश्य सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा खो देता है, वह बिना प्रयास किए ही हार मान लेता है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं होता। घमंड में व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है, जबकि आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और लगातार उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यही अंतर एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच होता है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से हुई। शुरुआत में शायद किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने अपनी मेहनत, धैर्य और दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। इस एक विचार ने न जाने कितने लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ दिया। इसकी जगह अपने मन में यह विश्वास पैदा कीजिए कि मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं एक दिन अवश्य सफल हो सकता हूँ। याद रखिए, असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक सीख होती है। यदि किसी प्रयास में आपको सफलता नहीं मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपको और अधिक सीखने, समझने और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति हर असफलता को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बना लेता है। इसलिए आज से यह संकल्प ले कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम स्वयं पर विश्वास कभी नहीं खोएंगे। हम अपनी कमियों को पहचानेंगे, उन्हें सुधारेंगे और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती। अंत में चाणक्य की इस शिक्षा को हमेशा याद रखिए, आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में रास्तों में भी सफलता की दिशा दिखाता है। जिसने स्वयं पर विश्वास कर लिया, उसने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली।